यहाँ पे मोर पीछे में आप मन युवा मन ला देख सकत हो। युवा मन आज एक कारण से यहाँ पे सकलाए हुए हैं, काबर की 2023 निकल चुके हैं, 2024 निकल गए हैं, यहाँ तक 2025 घलो बीत चुके हैं, 2026 के आधा साल बीत गए हैं, लेकिन अब तक वन रक्षक अभ्यर्थी मन के परीक्षा यहाँ पे नहीं करवाए गए हैं। सब्बो जन युवा मन बस यही उम्मीद से यहाँ पे पहुंचे हुए, काबर की एकर मन के उम्र लगातार निकलत जाते, आर्थिक और मानसिक दबाव लगातार ये युवा मन ऊपर पड़त जाते, लेकिन हमारे सरकार आँख कान नाक मुंह बंद के बस तमाशा देखते। देखिए सर, हम लोग सब हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमें कोई हुड़दंग नहीं चाहिए। हम अपना अधिकार जो है शालीनता से मांगेंगे, क्योंकि हम सब निम्न गरीब वर्ग से आते हैं और हम लोग के परिवार में सरकारी नौकरी लगना मतलब परिवार की कई पीढ़ी सुधर जाना। कैसे भाई? सही बात। कहाँ से आए हो दीदी? मैं बलौदाबाद जिले से कसडोल से हूँ और 25 किलोमीटर दूर। इतने दूर से आप यहाँ किस लिए आए? यहाँ मैं फॉरेस्ट गार्ड के जो एग्जाम है उसके लिए आई हूँ। 125 किलोमीटर दूर रात अकेले यहाँ पे आई हूँ मैं बाइक से। और उतना भी मंत्री जी को सोचना चाहिए कि इनका एग्जाम करा दिया जाए। हमें बस यही डेट दे दे कि एक डेट, इस डेट में आपका एग्जाम होगा, हमें डेट चाहिए बस। जी सर, मैं जांजगीर चांपा से आई हूँ। श्री माननीय केदार कश्यप जी से निवेदन है कि हम लोगों का एग्जाम जल्द से जल्द लिया जाए। 2023 का भर्ती है और आज 2026 चल रहा है सर। डांट भी खाते हैं और कई बार ऐसे लगता है, रियल में एक चीज मैं बताऊं, कई बार ऐसे भी लगता है कि ये सब चीज को छोड़कर सीधा चला जाऊं ऊपर, अर्थात आत्महत्या की तरफ भी बढ़ने की सोच आ जाती है। ऐसे में इतने दूर दूर से यहाँ पे अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एक मांग को लेकर कि उनको एग्जाम का डेट मिल जाए। 12 या 13 बार आ चुका हूँ, क्योंकि 600 किलोमीटर दूर से मैं बलरामपुर से बिलोंग करता हूँ। ये देखिए 600 किलोमीटर दूर से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, 12 बार यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन मंत्री जी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में मनीष साहू अभी ये वक्त मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु मंत्री श्री केदार कश्यप के निवास के बाहर में। यहाँ पे मोर पीछे में आप मन युवा मन ला देख सकत हो। युवा मन आज एक कारण से यहाँ पे सकलाए हुए हैं, काबर की 2023 निकल चुके हैं, 2024 निकल गए हैं, यहाँ तक 2025 घलो बीत चुके हैं, 2026 के आधा साल बीत गए हैं, लेकिन अब तक वन रक्षक अभ्यर्थी मन के परीक्षा यहाँ पे नहीं करवाए गए हैं। सब्बो जन युवा मन बस यही उम्मीद से यहाँ पे पहुंचे हुए, काबर की एकर मन के उम्र लगातार निकलत जाते, आर्थिक और मानसिक दबाव लगातार ये युवा मन ऊपर पड़त जाते, लेकिन हमारे सरकार आँख कान नाक मुंह बंद के बस तमाशा देखते। आओ जानथन का कुछ वन रक्षक अभ्यर्थी मन हमन ला बताही, आओ बातचीत करथन ओकर मन से, आओ जानथन का कुछ पूरा मामला है। नमस्कार भाई। नमस्कार। कहाँ से आए हो आप? मैं मुंगेली जिले से सुबह 5 बजे से आया हूँ। क्या कुछ मांग लेके आप यहाँ पे पहुंचे हुए हैं? हम छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2023 को जल्द से जल्द एग्जाम कराने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सभी दोस्त लोग, और हमारा यही मांग है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए और सबको नियुक्ति दिया जाए। जितने लोग चयन होते हैं उनको जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए। कब से तैयारी कर रहे हैं आप एग्जाम का? मैं एग्जाम का 2023 से तैयारी कर रहा हूँ। जब से आया है उसका 2023 से आया था, फिर से 2024 में फॉर्म भराया, फिर उसका फिजिकल 2024 का एंड में हो गया, फिर 25 में मैनुअल और जो डाक वाला वो वाला हुआ था, उसके बाद रिजल्ट आ गया, फिर पात्रा भी आ गया है सोचिए। तो अभी एग्जाम डेट बचा हुआ, तो एग्जाम डेट जारी कराने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी दोस्त इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। तो सरकार बड़ा बड़ा दावा करता है रोजगार देंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे युवा को ऐसे ही छोड़ दिया है, क्या कुछ कहेंगे आप? 2023 से तो भर्ती लटका हुआ है अभी तक, तो उसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लेट लथपी होता है विभाग द्वारा। और अभी तक के जो हम लोग अभी कई बार आ चुके हैं कि मांग के लिए कि एग्जाम का डेढ़ दो करके अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो ये विभाग और सबके लापरवाही के वजह से है, वरना अभी तक एग्जाम हो जाया रहता। आप कहाँ से आए हो? मैं गरियाबंद जिला से आया हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा, जो फॉरेस्ट वन रक्षक भर्ती जो निकला है वो 2026 में इसका एग्जाम जो है ना, एग्जाम डेट पूरा क्लियर कर दे और एग्जाम भी कंप्लीट कर ले। जो हम लोग बार आते हैं, अभी तक हम लोग लगभग 8 बार आ चुके हैं, अभी तक हम लोग मंत्री जी बोलते हैं कि कराएंगे, मतलब अभी तक उससे ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कोई भी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाया है कि इसका पेपर ले कि नहीं ले, उसके बारे में अभी तक कुछ बोले भी नहीं है मंत्री जी। आगे क्या कुछ मांग है आप लोगों की? मांग बस यही है कि 2026 में वन रक्षक भर्ती का पेपर हो।
क्या इससे पहले और कई भर्ती आए, जैसे पुलिस भर्ती आया, और खैर तो अलग अलग विभाग है, पुलिस भर्ती जो भी आया है उसका एग्जाम भी हो गया, सब चीज हो गया, ज्वाइनिंग भी हो गया, लेकिन उससे पहले आया हुआ या फॉरेस्ट विभाग का जो आया है वो अभी तक कुछ हुआ नहीं। इसका 2 बार हो गया फिजिकल, फिर भी अभी तक इसका एग्जाम डेट जारी नहीं कर पाया है विभाग द्वारा। लगातार युवाओं में मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है, उम्र भी निकलता जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उम्र निकलता जा रहा है, इसमें मानसिक दबाव है कि जैसे शासन द्वारा जो भी बोलते हैं, चुनाव जैसे आता है तो लोगों को बोलते हैं कि रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे, लेकिन वो मात्र जैसे चुनाव आता है तो लोगों को एक गुमराह करने का बस तरीका है और कुछ नहीं है। शासन की तरफ से शासन लोगों को गुमराह बस करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। जब सत्ता में आ जाते हैं, जैसे शासन उसका आ जाता है, उसके बाद पब्लिक जो है आप पूरा देख सकते हैं, वैसे पूरा बार बार आओ मंत्री के बंगले में धरना प्रदर्शन करो, इधर प्रदर्शन करो, उधर प्रदर्शन करो, ये मात्र लोगों को इधर उधर भटकाने का जरिया है। और जिन युवाओं को जंगल में ड्यूटी देना था वो आज सड़क में उतरे हुए हैं। यही है, बेरोजगार है, पूरा रोजगार के माध्यम से आना पड़ता है, सब बेरोजगार है। कहाँ से आए हो भाई आप? मैं राजिम से हूँ। हम लोग 2023 वन रक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण करवाने के लिए आए, क्योंकि ये 2023 से इसका मतलब नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें इसमें 2 बार फॉर्म फिलअप करवाया गया। कैसे भाई? 2 बार करवाया गया था, 2 बार फॉर्म फिलअप का उसमें टाइम हुआ, उसके बाद 2 बार फिजिकल करवाया गया। 2 बार फिजिकल कब हुआ था? इसका फिजिकल 24 में हुआ, 24 में, लेकिन इसमें विभाग की त्रुटि होने के कारण जो जिसमें हम लोग की कोई गलती नहीं थी, विभाग की त्रुटि हुई थी, जिसमें वो लोग मतलब जो इक्विपमेंट लगाए थे वो मतलब मैनुअल था, मतलब उसमें मतलब जो मशीनरी रहता है उसका उपयोग नहीं किया गया था कुछ इवेंट में, तो उसको दोबारा साल भर बाद दोबारा किया गया। उसमें 1 साल घिसा हम लोग का, उस साल बर्बाद हुआ। उसके बाद रिजल्ट निकालने में 4, 5, 6, 7 महीना, मतलब शारीरिक दक्षता पर मतलब जो परिणाम है उसको निकालने में 7, 8 महीना लगा। उसके बाद अभी एग्जाम को लटका के रख दिया कि ऐसे ऐसे करके हम लोग को 3 से 4 साल पूरा लग गया, 3 से 4 साल लग गए, मतलब 4 साल पूरा होने वाला है, मान के चलो। तो इतने वर्ष तक हम लोग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पूरे हम लोग के भविष्य मतलब माता पिता परिवार में क्या है, आशा बढ़ जाती है ना, पर परिवार में मतलब माता पिता का सभी लोगों का। तो ये सब मतलब आप जवाब दे दीजिए कि 4 साल से आप लोग यूं ही भटक रहे हैं। घर में जो घर के लोग होते हैं, क्या कुछ मतलब परिवार में क्या कुछ माहौल है अभी? वही है, ताना सुनना पड़ता है ना, सीधी बात, ताने सुनना पड़ता है। और देखो क्या है, इसमें रहता है कि घर में भरोसा रहता है कि घर का कोई भी एक लड़का हो या घर का चलाने वाला हो या मान घर का कोई भी एक रोजगार हो, एक घर वालों को बहुत बड़ा उम्मीद रहता है कि सरकारी नौकरी में हो या कुछ भी हो, अच्छे से शासन की तरफ से आया हुआ फॉरेस्ट विभाग का इतना लंबा नहीं रोकना चाहिए था। 4 साल हो गए, 3 से 4 साल हो गए, अभी तक एक फॉरेस्ट विभाग का अभी तक एक कैलेंडर जारी भी नहीं कर पाया कि उसमें वन रक्षक का एग्जाम भी करा सके। 2026 में मंत्री जी से हमको आश्वासन नहीं, एग्जाम डेट से सर क्या है कि हर माता पिता का एक उम्मीद होता है अपने बेटों से कि या बेटियों से कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करे। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं माननीय जो मंत्री केदार कश्यप जी से बस एक ही निवेदन है कि वो एग्जाम तिथि जारी करें, उसके बाद हम लोग यहाँ से सही सलामत जाए। हम किसी प्रकार कोई हम लोग यहाँ पे मतलब हस्तक्षेप या किसी प्रकार को दंडी नहीं करेंगे, हम लोग को शालीनता पूर्वक एग्जाम डेट दे दे और हम लोग यहाँ चले जाए। देखिए सर, हम लोग सब हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमें कोई हुड़दंग नहीं चाहिए। हम अपना अधिकार जो है शालीनता से मांगेंगे, क्योंकि हम सब निम्न गरीब वर्ग से आते हैं और हम लोग के परिवार में सरकारी नौकरी लगना मतलब परिवार की कई पीढ़ी सुधर जाना। कैसे भाई? सही बात। क्योंकि भाई एक ऐसा है कि सबके परिवार में कहीं ना कहीं गरीबी देखी है, मारामारी देखी है, तो परिवार को एक आशा रहती है कि हमारा भी जीवन अच्छा हो, हमारा भी थोड़ा समाज में मान सम्मान अच्छा हो। परिवार मतलब वो कुछ नहीं देखते, अपने बेटे अपने जो बच्चे होते हैं उनके लिए ही देखते हैं। तो ये तो मतलब जनता से खिलवाड़ कर रही है, सीधी बात। हमारे जीवन सर अंधकार की ओर जा रही है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस हम लोग को यहाँ एग्जाम डेट दे दे, हम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन या किसी प्रकार कोई शोर शराबा नहीं करेंगे। माननीय मंत्री जी से बस यही निवेदन करते हैं कि इसी वर्ष हम लोग को एग्जाम डेट दे दिया जाए। कई सालों से ये वन अभ्यर्थी एक बार नहीं बल्कि 8 बार यहाँ पे आ चुके हैं। हर बार इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन एग्जाम का डेट
नहीं दिया जाता। और भी यहाँ पे वन अभ्यर्थी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हो दीदी? मैं बलौदाबाद जिले से कसडोल से हूँ, से और 25 किलोमीटर दूर। इतने दूर से आप यहाँ किस लिए आए? यहाँ मैं फॉरेस्ट गार्ड के जो एग्जाम है उसके लिए आई हूँ। 125 किलोमीटर दूर रात अकेले यहाँ पे आई हूँ मैं बाइक से। और उतना भी मंत्री जी को सोचना चाहिए कि इनका एग्जाम करा दिया जाए। हमें बस यही डेट दे दे कि एक डेट, इस डेट में आपका एग्जाम होगा, हमें डेट चाहिए बस। कब से घूम रहे हैं आप सब लोग? 3 साल से घूम रहे हैं सर, चौथा साल चालू हो गया है। 3 साल से घूम रहे हैं। 2 साल तक फिजिकल हुआ, फिर एक बार फिजिकल हुआ, फिर उसको रद्द करके फिर दिए, फिर उसके बाद अभी एग्जाम का डेट भी नहीं निकाल रहे हैं। बार बार आने के बाद पात्र सूची जारी हुआ, आश्वासन दिया जा रहा है। बस आश्वासन दिया जा रहा है। कई बार भी मुलाकात भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। ये पूरा विभाग की लापरवाही है, इसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ये सब चीज एग्जाम को ध्यान देना चाहिए। बस हम लोग को बस एग्जाम डेट दे दे बस, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस एग्जाम डेट चाहिए। लगातार जो है वो उम्र बढ़ती जा रही है, मानसिक दबाव, पारिवारिक आर्थिक स्थिति सब कुछ बढ़ता जा रहा है। कैसे हैंडल कर रहे हैं आप? हाँ सर, मेरे घर से भी मतलब उतना फाइनेंशियल कंडीशन मेरा भी घर का वैसे ठीक नहीं है, तो मतलब घर में मैं भी जाती हूँ तो मतलब मम्मी पापा बस यही पूछते कि तुम्हारा तो एग्जाम है, मतलब कब होगा। तो सर इन सब चीज़ों से मैं भी मतलब बहुत परेशान हो गई हूँ। तो मतलब ऐसा सोचना चाहिए वाकई में मंत्री जी को भी कि मतलब 2023 का मतलब ये जो भर्ती प्रक्रिया है अब तब तक का मतलब फिजिकल करा के रखे 2024 में। तो ऐसे सोचना चाहिए कि हाँ 2 साल 3 साल होते जा रहे हैं, तो ऐसे में मतलब एग्जाम डेट अब तक क्लियर ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे हम लोग घर में भी क्या जवाब दें। तो बस एक यही मांग है कि जल्दी से जल्दी मतलब हम लोगों का एग्जाम जो डेट है उसको जारी करें और हम लोगों का भर्ती मतलब प्रक्रिया उसमें मतलब चयनित हो और हमारा नाम है बस सिलेक्शन है। कहाँ से आए दीदी आप? जी सर, मैं जांजगीर चांपा से आई हूँ। श्री माननीय केदार कश्यप जी से निवेदन है कि हम लोगों का एग्जाम जल्द से जल्द लिया जाए। 2023 का भर्ती है और आज 2026 चल रहा है सर। तो हमारे माँ बाप क्या है, कंडीशन खराब है, फिर भी हम लोगों को बिलासपुर में पढ़ा रहे हैं और बार बार वहाँ से मानसिक तनाव बन रहा है, वहाँ से पैसा ला के यहाँ पढ़ रहे हैं सर। और अनुरोध है कि हम लोगों का एग्जाम 2026 में जल्द से जल्द कराया जाए। अगर आपकी जो मांग नहीं सुनते मंत्री जी, क्या कुछ करेंगे आगे आप? सर हम लोग तैयारी को छोड़ेंगे नहीं, उनको कराना ही पड़ेगा 2026 में और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, अपने माँ बाप के सपना को लेकर यहाँ खड़े हुए हैं, तो हम लोग पीछे नहीं हट सकते सर, उनको कराना ही पड़ेगा 2026 में। हम लोग यही अनुरोध करने आए हैं कि 2026 में किसी भी तरह हम लोगों का एग्जाम ले, हमारे भी फैमिली लोग राह देख रहे हैं सर। जी यही अनुरोध है सर से। देख सकते हैं काफी दूर दूर से यहाँ पे वन अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। और भी कहाँ से आए हो दीदी आप? सर मैं बिलासपुर से आई हूँ। क्या कुछ मांग लेके आप यहाँ पे आए? जी सर, वन विभाग का इतना दिन हो गया, एग्जाम डेट अभी तक से जारी नहीं किया सर। हम लोग बार बार यही उम्मीद लगा कर यहाँ आते हैं कि अब डेट जारी करेंगे करके। सर हमारी यही मांग है कि 2026 में इसका एग्जाम डेट जारी कर दीजिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे काफी जो है वन अभ्यर्थी काफी दूर दूर से यहाँ पे पहुंचे हुए, सिर्फ और सिर्फ एक मांग को लेकर कि उनको परीक्षा का डेट मिल जाए। कहाँ से आए हो भी आप? हम लोग बिलासपुर से आए हैं। क्या कुछ मांग लेके आप यहाँ पे आज पहुंचे हुए? हम लोग वन रक्षक जो भर्ती है फॉरेस्ट गार्ड अर्थात उसकी एग्जाम डेट जारी करवाने के लिए अभी सभी छत्तीसगढ़ से पूरा अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं। और ये सिर्फ हम लोग आंदोलन या धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि मांग करने के लिए कि जल्द से जल्द एग्जाम हो सके। और हम लोग जो अभ्यर्थी की समस्या है, जैसे कई आर्थिक स्थिति कमजोर है और यहाँ आने में कई प्रकार से खर्चा लगता है उसका वहाँ, और नहीं हो पाता ना सब चीज़ के लिए। तो ये हम लोग जो मेहनत की है उसका मतलब मांग करने के लिए आए। लगातार उम्र बढ़ती जा रही है, मानसिक दबाव के साथ आर्थिक स्थिति भी मतलब बढ़ती जा रही है। परिवार में परिवार वालों को क्या जवाब देते हैं सब लोग? हम लोग बोलते हैं, अब ऐसे बोलते हैं कि कर रहे हैं तैयारी। मम्मी पापा जब पूछते हैं ना तो बोलते हैं कर रहे हैं तैयारी, ये जल्द होगा। और आश्वासन देते रहते हैं कि जस्ट यदि अगले महीने होगा एग्जाम तो उसके बाद उसमें जॉब लग जाएगा। ऐसे हम लोग सोचते बताते हैं, घर में बताते हैं, तो उन लोग थोड़ा सा कहते हैं और कब तक तैयारी करेगा और शादी कर लो, ऐसे कई प्रकार से बोलते हैं। पर हम लोग को सुनना भी पड़ता है, कई बार ना डांट भी खाते हैं। और कई बार ऐसे लगता है, रियल में एक चीज मैं बताऊं, कई बार ऐसे भी लगता है कि ये सब चीज को छोड़
छोड़कर सीधा चला जाऊं ऊपर, अर्थात आत्महत्या की तरफ भी बढ़ने की सोच आ जाती है। ऐसे में ये सरकार का ही दबाव है रियल में। यदि चाहते सरकार तो जल्द से जल्द एग्जाम ले सकते थे। सरकार बड़ा दावा करते हैं चुनाव के समय में हाँ। रोजगार देंगे युवाओं को, युवाओं के लिए काम करेंगे, लेकिन आज जो वन अभ्यर्थी जिनको ड्यूटी देना था जंगल में, आज सड़क में उतरे हुए। सही बात, सही बोल रहे हो आप, एकदम सही बोले कि यहाँ पर हम लोग को सड़क में उतरना नहीं पड़ता। यदि रियल में यदि भर्ती कर देते तो हम लोग आते ही नहीं। जिस प्रकार पुलिस भर्ती में धांधली हुआ था, जो भी है उसमें सभी अभ्यर्थी जो पार्टिसिपेट किए थे उन लोग पूरा धरना प्रदर्शन किए थे, वो पूरा हर न्यूज में होगा। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि पुलिस भर्ती जैसे हो, ये फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम जल्द से जल्द हो जाए, जल्द से जल्द एग्जाम हो जाए, जिससे हम लोग ये धरना या आंदोलन जो भी है या हमारी मांग यहाँ तक रायपुर नहीं आते। यदि एग्जाम डेट जारी हो जाता तो। जी जी। कहाँ से आए हुई आप? मैं बलरामपुर से बिलोंग करता हूँ। इतने दूर दूर से यहाँ पे अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एक मांग को लेकर कि उनको एग्जाम का डेट मिल जाए। मंत्री जी से बार बार आश्वासन दिया जाता है कि अगले महीना करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ ये अभ्यर्थी इसलिए यहाँ पे पहुंचे हुए कि इनको आज डेट मिल जाए। क्या कुछ मांग को लेकर आप यहाँ पे आज पहुंचे हुए हैं? जी सर, मेरा मंत्री से यही निवेदन है कि एग्ज़ाम जल्दी कराएं, क्योंकि ये 3 साल इस फिजिकल प्रक्रिया हो चुकी है, तो जल्द से जल्द डेट जारी करें। क्योंकि मैं 12 या 13 बार आ चुका हूँ, क्योंकि 600 किलोमीटर दूर से मैं बलरामपुर से बिलोंग करता हूँ। ये देखिए 600 किलोमीटर दूर से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, 12 बार यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन मंत्री जी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। तो मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द एग्जाम का डेट घोषित कर दें, ताकि हम जैसे अभ्यर्थी जो परेशान हो रहे हैं वो इससे सफल हो पाए। मैं यही निवेदन चाहता हूँ सर से। कहाँ से आए दीदी आप? मैं बिलासपुर में पढ़ती हूँ, मैं दुर्ग में वहाँ रहती हूँ, बिलासपुर में ही रहती हूँ। बस क्या कुछ मांग को लेकर आप यहाँ पे आज पहुँचे? कुछ मांग नहीं हम लोग का, बस हम लोग एग्जाम जल्दी ले ताकि जल्दी जल्दी हम अपना घर जा सके। पिछले बार जब यहाँ आप लोग आए थे तो क्या कुछ बोले थे, अंदर क्या आश्वासन दिए? नहीं, जब हम लोग आए तो हम लोग को तो मिलने भी नहीं दिया गया था। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक वेट किए थे, फिर हम लोग घर पहुँच गए थे। तो वही हम लोग 1-2 बजे पहुँचे थे, क्योंकि ट्रेन भी लेट था। आने के समय भी ऐसे ही होता है और जाने के समय भी ऐसे ही होता है। तो बार बार हम लोग तो ये सब कर नहीं सकते हैं ना, फिर भी लगातार कर ही रहे हैं। लगातार उम्र बढ़ती जा रही है, मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है, परिवार में भी से दबाव ही पड़ रहा है हम लोग को कि भाई कितने दिन तक हम लोग को बिलासपुर में छोड़ेंगे, यहाँ पे ज्यादा दिन तक तो छोड़ेंगे नहीं, तो कितना ही पेरेंट्स भी कितना करेंगे, सबका एज हो गया है भाई, तो थोड़ी ना ज्यादा करेंगे। अब वही है कि एग्जाम जितना जल्दी ले सके उतना हम लोग भी फ्री हों। बस यही निवेदन है सरकार से, और कुछ भी नहीं चाहिए हम लोग को। तो ये थे वन रक्षक अभ्यर्थी जो आज काफी दूर दूर से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मांग को लेकर कि उनको परीक्षा का दिन और दिनांक बताया जाए। काफी दूर दूर से यहाँ पे अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। लगातार इन लोगों के ऊपर मानसिक दबाव, आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, उम्र भी बढ़ता जा रहा है। 2023 से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है। इसी मांग को लेकर के यहाँ पे आज अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं कि उनको 2026 में ही परीक्षा का दिनांक दिया जाए। आगे क्या कार्रवाई होती है, बने रहिए मेरे साथ। मैं मनीष साहू, पब्लिक स्वर के लिए। धन्यवाद।